नमस्कार, मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी और आप सभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से हो सकता है इसे रिलेट कर पाए। तो ये एक स्टोरी है, पिता और पुत्र के बीच की कन्वर्सेशन है। पुत्र ने अपने पिता से पूछा, आजकल होता है ना, बच्चे बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ में, अब गलत कदम उठा लेते हैं। तो वो भी ऐसे ही कुछ दौर से गुजर रहा था, कुछ कहते ना, वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था और वो परेशान था, काफी परेशान था। तो अपने पिता के पास गया, बोला, पिताजी मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, लोग मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, मेरी कदर नहीं है किसी को। फिर उसने बोला कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके पिता ने बोला, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ, तुम्हारे इस जो कश्मकश तुम्हारे अंदर ये जो चल रहा है उसका जवाब मैं तुम्हें दे सकता हूँ, उसका सोल्यूशन मैं तुम्हें दे सकता हूँ। उसके पहले तुम एक काम करो। और वो पिता गया अपने अलमारी से उसने एक पत्थर निकाल के ले आया। उसके पिता एक पत्थर निकाल करके ले आया अपनी अलमारी से, देखने में थोड़ा सा काफी पुराना पत्थर था। वो लेकर के आए और उसे अपने बेटे को दिया। इससे उससे उस पिता ने अपने बेटे से कहा कि इस पत्थर को ले जाके हर एक दुकान पे इसकी कीमत पता करके आओ, बेचना नहीं है इसे। तो बेटे ने कहा कि अच्छा ठीक है, उसके बाद मुझे अपने परेशानियों का सोल्यूशन आप दीजिएगा। तो बोले ठीक है, पहले तुम इसकी कीमत पता करके आओ। तो वो लड़का सबसे पहले गया फल की दुकान पे, उसने उसका कीमत पूछा। तो बोला मैं इसे बेच नहीं सकता हूँ, बस मुझे इसकी कीमत बता दो। तो फल वाले ने बोला कि मैं इसको बस आधा किलो आम दे सकता हूँ इसके आपको, या फिर आधा दर्जन केले दे सकता हूँ मैं इसके आपको, इस पत्थर के, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। तो वो लड़का वहां से चला गया। फिर वो जाता है सब्जी वाले की दुकान पे। तो सब्जी वाला कहता है कि उसे भी पूछता है सेम क्वेश्चन, कि बोलता है कि इसका क्या प्राइस है आपकी नज़र में, मुझे इसे बेचना नहीं है पर मुझे इसका प्राइस जानना। तो उसने बोला मैं बहुत करूँगा, 1 बोरा आलू दे दूंगा या फिर 5 किलो कद्दू दे दूंगा। इस तरह से उसने भी उसकी कीमत ऐसे ही कुछ लगाई। फिर वो लड़का गया उस पत्थर को लेकर के सुनार के पास। तो जब उसे सुनार ने देखा उस पत्थर को, तो बोला, बेटा मैं इसकी तुम्हें 1 करोड़ कीमत दे सकता हूँ। वो लड़का बहुत आश्चर्य हुआ, मुझे तो अभी आधे किलो सेब मिल रहे थे, आम मिल रहा था, सब्जी मिल रही थी, इससे 1 करोड़ कीमत देने के लिए तैयार है। उसके मन में लालच आया। फिर उसने कहा कि नहीं, बेचने के लिए तो मना किया पिताजी ने। फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे इसको बेचना नहीं है, बस मुझे इसकी कीमत जाननी थी। तो सुनार ने कहा कि मुझे तुम इसे बेच दो, मैं इसके 2 करोड़ तुम्हें दे दूंगा। परंतु वो लड़का बोला, नहीं मैं इसे बेच नहीं सकता हूँ, मेरे पिताजी ने मना किया बेचने के लिए, बस मुझे इसकी कीमत जाननी थी, इसलिए मैं यहाँ आया। फिर वो लड़का वहां से जाता है जौहरी के पास, जहाँ पे हीरे का व्यापार होता है, वहां जाता है। वहां उससे पूछता है कि इसकी कीमत क्या है। तो जो हीरे का व्यापारी होता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो बोलता है, ये तो बहुत ही बेशकीमती हीरा है, ये कहाँ से पाया तुमने। उसको बहुत ही वो कॉस्टली लगा हीरा। बोला कि मैं तो उसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ, ये हीरा मुझे दे दो, मैं जितना मुंह मांगोगे उतनी रकम देने के लिए मैं तैयार हूँ। वो लड़का आश्चर्यचकित हो गया। उसने बोला कि नहीं, मैं फिर भी इसको बेच नहीं सकता हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे मना किया इसको बेचने के लिए। फिर वो लड़का चुपचाप वहां से निकल जाता है, अपने घर जाता है, अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, उसने अपने पिता को वो सारी घटनाएं बताई और उनसे कहता है कि पिताजी अब आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मैंने ये आपका काम कर दिया। पिता ने कहा, अभी भी तुम नहीं समझे, यही बातें तुम्हारी जिंदगी में भी लागू होती है। जैसे तुम ये पत्थर लेकर के अलग अलग व्यापारी के पास पहुंचे और उन्होंने इसकी अलग अलग कीमत लगाई, वैसे ही तुम अपनी जिंदगी के उसी पड़ाव पे हो। तुम धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, किसी न किसी दिन तुम एक जौहरी के हाथ में आओगे जो तुम्हारे टैलेंट को समझेगा और तुम हीरे की तरह बन के चमकोगे। तो कहानी का मोरल यही है कि जो छोटी छोटी परेशानियों से आजकल के बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं,
क्योंकि जॉब लगी नहीं कि उनको 1 लाख का पैकेज चाहिए और पहली सीढ़ी पे कदम रखते नहीं और उनको लगता है कि मुझे वो पैकेज आखिरी सीढ़ी वाला चाहिए या फिर 10वीं सीढ़ी का चाहिए। तो अपने आप को धीरे धीरे ऐसे ही अपनी वैल्यू बढ़ाइए, जैसे इस स्टोरी में बताया गया है। अपनी वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाइए, एक ना एक दिन आप उस जौहरी के हाथों में जाएंगे जहां आपके टैलेंट की पहचान होगी, जहां आपके टैलेंट को निखार मिलेगा। तो बस इस स्टोरी का यही मोरल है। और फ्रस्ट्रेट ना हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाए, अपने गोल की तरफ धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाते जाए। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो इसे और लोगों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।